में कोरोना मीटर 2000 को पार कर चुका है और डेडली वायरस से राज्य में 77 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद अचानक कोरोना का एपिसेंटर बन गया है। इस कोरोना संकट के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी होम क्वारंटीन हो गए हैं, क्योंकि एक हफ्ते पहले रूपाणी एक ऐसी मीटिंग में शामिल हुए थे जिसमें कांग्रेस के कोरोना पॉजिटिव एमएलए इमरान खेड़ावाला भी शामिल थे। लेकिन अब रूपाणी एक बार फिर से एक्शन में है। क्वारंटीन खत्म होने के बाद हमारे संवाददाता ने विजय रूपाणी से एक्सक्लूसिव बात की। रूपाणी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। इमरान खेड़ावाला साहब से आप मिले थे, उसके बाद आपने मेडिकल एडवाइस भी ली थी, सलाह ली थी। फिलहाल आपकी तबीयत कैसी है, पहले ये बताइए आप। कुशल है और एकदम स्वास्थ्य ठीक है। इमरान खेड़ावाला जी जो कांग्रेस के एमएलए है, वो कांग्रेस के 3 एमएलए मुझे मिलने के लिए आए थे इस कोरोना के अहमदाबाद के इश्यू पर, लेकिन मेरे से 20 फुट से ज्यादा दूर बैठे थे, कोई कांटेक्ट डेवलप नहीं हुआ था। फिर भी दूसरे दिन मैंने हमारे सभी मेडिकल एक्सपर्ट लोगों को बुलाकर पूरी मेरी हेल्थ की जांच करवा ली मैंने, और कोई तकलीफ नहीं है और अच्छी तरह से मैं काम कर रहा हूं। लेकिन मैंने पब्लिक को मिलने के लिए अब मना कर दिया है और पूरा दिन में हमारी गवर्नमेंट और काफी अलग अलग क्षेत्र पर जो काम हो रहा है उस पर निगरानी और मीटिंग और डिसीजन हम लोग ले रहे हैं और पूर्णतः मेरा स्वास्थ्य ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि काम करने में कोई बाधा आ रही है क्या, क्योंकि आप लोगों से मिल भी नहीं रहे हैं। किस तरह से इस वक्त सारा कामकाज हो रहा है? वैसे गुजरात में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब से अब तक काफी टेक्नोलॉजी का हमने डेवलपमेंट किया है और नीचे छोटे अफसर से लेकर ऊपर तक चीफ सेक्रेटरी तक हमारे यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटीज भी है और सीएम डैशबोर्ड पर भी मैंने काफी डेटा और सीसीटीवी कैमरे के नेटवर्क के आधार पर जहां भी बात करनी चाहिए, जो भी देखना है, कहना है, हम कर सकते हैं। इसलिए कोई असुविधा नहीं है और यहाँ से बैठकर जैसे आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूं वैसे सबके साथ मीटिंग करते हुए मैं यहाँ से कार्य करता हूं। हर रोज बड़े नगर के हमारे जितने एमएलए हैं, एमपी, उनके साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। हर रोज शाम को 5 बजे हमारी कोर ग्रुप जो कोरोना के फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, इतने हमारे सचिव और चीफ सेक्रेटरी सब लोग के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग भी होती है। बाकी भी जो लोगों से ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस और डायरेक्ट भी फोन से भी बात होती है और अच्छी तरह से हमारा काम चलता है। विजय भाई, मैं जानना चाहता हूं कि नंबर ऑफ केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं, आप देखें कि गुजरात में पिछले 10 दिनों में जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये कितनी बड़ी चिंता का कारण है? आपके माध्यम से मैं गुजरात की जनता को कहना चाहता हूं कि कोई चिंता का कारण नहीं है। ये पूरी तरह से सरकार चिंतित है और हमने जो प्रोएक्टिव इनिशिएटिव और सर्वेलेंस जो लिया है, एग्रेसिव टेस्टिंग भी हम कर रहे हैं। पिछले 7 दिन में हमने काफी टेस्टिंग की मात्रा बढ़ाई है और वैसे भी अहमदाबाद की बात करूं तो इतना एग्रेसिव टेस्टिंग हमने किया है क्योंकि अहमदाबाद में ह्यूज पॉपुलेशन है। अहमदाबाद में हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपीएल रिलेटेड जो निजामुद्दीन के लोग आए थे, इन सभी को हमने टेस्ट किया है और जो डेंसिटी ओल्ड सिटी में है, इसके कारण भी वहां भी हम लोग सर्वेलेंस कर रहे हैं और मोस्टली हमने प्रोएक्टिवली केस को निकाला है और अर्ली से अर्ली इसका हमने निदान करते हुए ट्रीटमेंट भी की है और भारत में
सबसे ज्यादा एग्रेसिवली टेस्टिंग करने वाला सिटी अहमदाबाद है। आज अहमदाबाद में करीब हमने 14,000 से ज्यादा टेस्ट लोगों का किया है और इसके कारण आने वाले दिन में कोरोना के आधार पर जो व्यक्ति को कोरोना है वो 400 लोगों को कोरोना फैला सकता है। ऐसे हमने काफी लोगों को रोक दिया है। हमने कोरोना केयर सेंटर में मैं रोकना चाहूंगा, आप ये कह रहे हैं कि ये जितने भी जो केसेस हैं वो एग्रेसिव टेस्टिंग की वजह से बढ़ रहे हैं और जो भी केसेस आप ट्रेस कर पा रहे हैं वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। मोस्टली जो लक्षण नहीं है ऐसे केस है, फिर भी हमने उनको अलग कर दिया है और हमारे जो कोरोना केयर सेंटर उसमें उनको हम ट्रीट कर रहे हैं और जो लोग को सिम्टम्स है उसको अच्छी तरह से हम हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, जो लोग हैं उनमें चिंता हो रही है, एप्रीहेंशन उनमें आ रहा है, उन्हें लगता है कि कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या अभी तक हम कम्युनिटी स्प्रेड से बचे हुए हैं? देखिए, इस कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए ही हम सब कर रहे हैं और दूसरा कि 14 दिन में 2 बार उन पेशेंट का टेस्ट करते हुए नेगेटिव और काफी लोगों को रिकवरी भी हो रही है। और वैसे तो अभी हमने एक 92 इयर्स ओल्ड बहन को भी कोरोना मुक्त करते हुए ट्रीट करते हुए उनको डिस्चार्ज किया है। तो ये सारी प्रक्रिया लोगों के लिए लोगों में कोरोना को रोकने के लिए, संक्रमित होने से पहले ही उनको रोकने के लिए हमारा एग्रेसिवली टेस्टिंग एक स्ट्रेटेजी का भाग रूप हमने काम किया है और इसके कारण आने वाले दिन में काफी हमें राहत मिलेगी। लोगों से ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे लॉकडाउन फर्स्ट फेज में आपने देखा होगा काफी समय से लोग घरों में हैं, प्लस उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं चीजों को लेकर के। ऐसे में राज्य के मुखिया के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? राज्य की जनता को मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोरोना से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली जो कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व में जिस तरीके से फैला है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने समयबद्ध ये लॉकडाउन करते हुए समयबद्ध अलग अलग डिसीजन लेने के कारण हमने पूरे देश में, गुजरात में उसका संक्रमण को रोकने के लिए काफी कदम उठाए हैं। जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें में जो लक्षण हुए ऐसा केस कम है, बिना लक्षण वाले केस ज्यादा है और उसमें समय उचित ट्रीटमेंट मिलने के कारण वो मरीज भी ठीक होगा और उसका संक्रमण भी रोकेगा और इसके कारण हम गुजरात को अच्छी तरह से सेफ, सुरक्षित बना सकेंगे। अब हम आते हैं विजय भाई एक ऐसे बड़े कंसर्न की तरफ जो इस वक्त लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं किस तरह से हम चीजें वापस नॉर्मल कर पाएंगे। कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से लिए गए हैं, क्या ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं खासतौर पे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बताया था कि जान है तो जहान है, तो पहला लॉकडाउन से पहले भी गुजरात में 3 दिन का हमने लॉकडाउन किया था और काफी हमने स्टेप्स जो कदम उठाए। अब संक्रमण को हमने जिस तरीके से हॉट स्पॉट्स बनाए कि जहां ज्यादा संक्रमण है तो वहां हमारी जो एग्रेसिव टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की जो स्ट्रेटेजी है तो वहां उसको रोक देंगे और जहां संक्रमण नहींवत है वहां हमने धीरे धीरे एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया है। जैसे जो सिविल सप्लाईज जो थी, यानी कि खाने पीने की चीजों की आवश्यकता, तो उसकी जो चेन है उसको स्टार्ट किया है और उसके कारण गुजरात में आज न शाकभाजी का प्रॉब्लम है, सब्जी
पूरी मिल रही है, दूध भी मिल रहा है, अनाज भी मिल रहा है और दवाइयां भी सबको मिल रही है। इसका कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे स्टेप में हमने एपीएमसी यानी कि मंडी बाजार, क्योंकि किसानों का जो फसल है वो तैयार है, मॉनसून भी आने वाले 1.5 महीने के बाद आएगा, तो इसके पहले वो अपनी फसल वो वहां बिक्री करने के लिए आ जाए, इसके लिए भी हमने अनुमति दी है। और सोशल डिस्टेंस के साथ ये पूरी व्यवस्था विथ डिसिप्लिनरी एक्शन और मार्गदर्शिका के अनुसार हम लोगों ने ये किसानों के लिए सब्जी और अनाज की जो मंडियां हैं उसको ओपन कर दिया है। इंडस्ट्रीज में भी हमने जो डिसीजन लिया है आज से कि सिटी लिमिट यानी कि हमारे 8 महानगर पालिका है और 162 नगर पालिका है, उसके एरिया में कोई किसी को हमने मंजूरियां नहीं दी है, परमिशन नहीं दी है। इसके बाहर यानी कि रूरल में सिटी लिमिट के बाहर जो हमारे जीआईडीसी यानी कि इंडस्ट्रियल एस्टेट, उसको हमने विथ फुल प्रिकॉशन यानी कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है कि स्क्रीनिंग होना चाहिए, हर रोज हर एक का हेल्थ की चेकिंग होनी चाहिए, वहां सोशल डिस्टेंस, मास्क फर्जियात और खाने पीने की व्यवस्था, लेकिन श्रमिक वहां ही इंडस्ट्रीज में ही रहे, वहां ही काम करे और वहां वो रहने की, खाने की, पीने की सब सुविधा इंडस्ट्रियलिस्ट करे, उसके आधार पर हमने परमिशन दी है। और हमारी सरकारी ऑफिस जो है, गवर्नमेंट ऑफिस, उसको भी हमने 25% स्टाफ के साथ क्लास 1, क्लास 2 हाजिर रहे, क्लास 3, क्लास 4 में 25% लोग आए और उसका भी हमने अच्छी तरह से आज से शुरू किया है। मैं जानता हूं विजय भाई कि आपके पास टाइम बहुत कम है। आखिरी सवाल है मेरा, अभी जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, कई डॉक्टर्स भी इन्फेक्ट हुए हैं, जो पुलिस वाले फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं वो भी इन्फेक्ट हुए हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे फ्रंटलाइन वॉरियर हैं जो इस पेंडेमिक से लड़ रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके से कोरोना के सामने इस लड़ाई में फ्रंट लाइन अपनी जिंदगी का आगे भी उन्होंने कोई सोचा नहीं है और लोगों को किस तरीके से बचाइए, और इसके कारण वो खुद संक्रमित हुए, तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके लिए भी अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले, स्पेशल केयर वो भी हम लोग कर रहे हैं उनकी। और अगर कोई उसमें से भी किसी की डेथ होगी तो गुजरात में कोई भी डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी की मृत्यु होगी कोरोना के कारण, तो 25 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओर से हम लोग उन परिवार को देने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो लोग संक्रमित हुए उसमें डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और पुलिस और कई जगह म्युनिसिपैलिटी के भी कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव उनका निकला है। तुरंत ही उनकी गवर्नमेंट ने उनके लिए उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए अच्छी से अच्छी अलग आइसोलेट उनकी व्यवस्था और पूरी चिंता हमारी सरकार कर रही है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मुरादाबाद से बहुत